इतना गर्मी में दौड़े, मेरा वेट 91 के करीब है। 91 है, 91 अभी मापा गया आप पास हो गए, बहुत बड़ी बात और मापा गया था, और 9 मिनट के आसपास में मेरा अंदर ही मतलब 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा हो गया। ठीक है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज बिहार से। साथियों कैसे आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जहां के भी कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे। साथियों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी जो मैं सीआरपीएफ ट्रेनमैन्स को जो अपडेट लगातार यहाँ मोकामा घाट से दे रहा हूँ, आज का जो 12 तारीख है और फिजिकल का और ये सारा प्रोसेस का तीसरा दिन है और हमारे बीच ये तीनों भाई लोग मौजूद है और ये लोग आज तीसरा दिन में यानी कि 12 तारीख को जो रिपोर्ट किए थे मॉर्निंग में 5 बजे, ये लोग आज अपना सारा प्रोसेस अंदर से क्लियर करके आए हैं और टाइम आज का जो इन लोगों को एग्जिट किया गया है वो करीब 12 बजे के आसपास रात में किए गए हैं। आज इनसे हम सभी तरह के प्रोसेस तीनों भाई लोग से हम जानने का कोशिश करते हैं कि आज का इन लोगों के साथ क्या क्या रहा है और कैसे कैसे सभी तरह के चीज़ों को वो है सभी बात इस वीडियो में आप लोग देखना और लगातार जो है आप लोगों को यहाँ से अपडेट मिल रहा है और मिलता भी यहाँ से रहेगा। क्या हालचाल है भाई आपके? बढ़िया है, अपना बताइए। सब बढ़िया है। आप बताना कि आज 12 तारीख में आपने रिपोर्ट किया था तो कितने बजे आपका एंट्री हो गया? एंट्री देखिए, एंट्री सुबह 5 बजे से करीब शुरू हो जा रहा है, क्योंकि कल रात को वो लोग आप खुद देखे कि 1 बजे छोड़ा है लोग, तो खुद जगह था लोग, तो इसलिए वो लोग खुद बोला है कि 5 बजे बाद आइए लोग। और लास्ट एंट्री हमको पता जहाँ तक चला, एक लड़का आया था 9 साढ़े 9 के करीब वो पहुंचा ही था यहाँ पे, उसका ट्रेन लेट था, तो उसका भी एंट्री मतलब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साढ़े 9 बजे तक उसको एंट्री करा दिए के आसपास हुआ था, वो हमसे खुद बोल रहा था कि 9 साढ़े 9 बजे आए हैं, लेकिन आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आप लोगों को लास्ट कितने बजे तक अंदर कर लिया गया था? हम लोग को शायद 7:30 या 7 बजे के आसपास टोटल अंदर चला। 7:30 बजे। उसके बाद एक या दो का जो कोई बच्चा होगा बाहर या कहीं लेट से आ रहा होगा, कोई गुम हो जा रहा है, जैसे स्टेशन से आते वक्त कोई इधर उधर चला जा रहा है, तो मतलब एंट्री ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सपोर्टिव है यहाँ का जो भी मेंबर है लोग अंदर का, वो बहुत सपोर्टिव है। आपकी कौन सी ट्रेड है? कुक है, कांस्टेबल कुक। कांस्टेबल कुक है। अच्छा, आपकी भाई कौन सी ट्रेड है? कांस्टेबल कुक। कांस्टेबल कुक है। अच्छा, वो नंबर मालूम है आपके? कट ऑफ मार्क्स कितनी आ रही है? 65-70 के बीच। इतना आ रहा है ना। कौन सी कैटेगरी आते हो आप? जनरल। जनरल में। आप भाई मतलब कौन सी कैटेगरी से आते मेरा हो? ओबीसी है। ओबीसी में कितने मार्क्स हैं आपके? मेरा 71 है। 71 है। आप बताना भाई कितना मार्क्स आ रहे हैं आपके? 70 मार्क्स। कौन सी कैटेगरी है? ओबीसी। ओबीसी की। अच्छा भाई, अच्छा चलिए आप आपसे अच्छा हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों का एंट्री हो गया तो शुरू से, जैसे कि अभी तक में कई सारा हमने वीडियो बनाया, क्योंकि आप देखे भी होंगे हमारे वीडियो को, जैसे कि 10 तारीख से लेके लगातार अभी आज 12 तारीख है, हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे आपने भी वीडियो में देखा होगा कि कहीं ना कोई कमी रह जाते हैं और आज हम लोग जैसे कि सेंटर से बाहर अपने जहाँ हम लोग रहने का रूम है, हम लोग यहाँ पे शांति से बैठे हैं और आज से आपसे प्रोसेस हम इसलिए जानना चाहते हैं ताकि एक आप अनुभवी, जो आप एक स्टूडेंट है उस तरीके से आपका है, तो हम इसीलिए जानने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग का आज एंट्री हो गया तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ और एंट्री के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड चाहिए, वो भी 2 और कलर प्रिंट पे, ये तो एकदम कंपलसरी है, क्योंकि आपके एंट्री टाइम में आपको फोन वगैरह जमा करेगा, तो आपको कागज पे लिखवा के फोन, क्योंकि आपके भाई जरूरी सामान सब कोई लेके आता है, वो शुरू में उसमें 1 घंटा समय लग जा रहा है, उसमें 1 घंटा लग जा रहा है। उसीलिए उसमें आपको एग्जिट टाइम में भी 1 घंटा लग रहा है और एंट्री टाइम में भी 1 घंटा, 2 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा फोन के चक्कर में, केवल फोन के चक्कर में। ठीक है, फिर अंदर जाएगा तो बैग वगैरह से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से साथ लेके घूम सकते हैं, बस उसमें कोई खतरनाक चीज, दारू सिगरेट इस टाइप की चीज ना हो, मादक पेय पदार्थ या हथियार चाकू वगैरह ना हो, क्योंकि वो आपको बैन करके बाहर कर दिया। दवा वगैरह भी ना होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कोई चीज है तो चलेगा, मतलब कोई ORSL घोल भी लाता है लोग, कुछ ग्लूकोज लाता है तो वो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवा वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी दवा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बाहर ही रख लेगा लोग। और उसके बाद से एक और बात है जो मेन जरूरी है, बाहर आपके पेरेंट्स अगर आए हैं तो उनको बाहर मत घूमने दीजिए, रूम में रखेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो हो सकता है 50 दिन तक रिमांड में ही रहे वो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग फ्रॉड केसेस चल रहे हैं ना यहाँ पे बाहर। अच्छा। तो उन लोग को लग रहा है कि जैसे कोई आदमी बिचौलिया टाइप का है और वो पैसा दे, क्योंकि यहाँ पे पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा है। अगर आप में है टैलेंट, आप सही से दौड़ रहे हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका हो जाएगा। आपको इतना सपोर्ट करेगा ना कि आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि आप एग्जाम देने आए कि अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब सबका हो गया। आप खुद सोचिए, एक भी लड़का अभी तक ना कल टेस्ट में आपको दौड़ में फेल हुआ, ना आज फेल हुआ है। जो भी फेल हुआ है केवल हाइट के चक्कर में फेल हुआ है बस।
अच्छा तो भाई आज जैसे डॉक्यूमेंट्स आप लोग एंट्री में क्या क्या लिया गया था? देखिए डॉक्यूमेंट्स में आप आइएगा तो एक आधार तो जरूरी है ही, वो सब जगह लगे, क्योंकि आप फोन भी जमा कीजिए वहाँ आधार का नंबर डायल होगा, आपके एंट्री लॉग में भी आधार नंबर होगा प्लस सिग्नेचर, और ठीक है। बाहर निकलिएगा उस समय भी आपका आधार नंबर प्लस सिग्नेचर से मैच करके आपका फोन मिलेगा, प्लस बाहर जाने के लिए एक सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो हो सकता है कोई अंदर ही छूट जाए। सब चीज मिला जुला के देखा जा रहा है। और हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको 10th-12th का मार्कशीट और वो जो उसका सर्टिफिकेट आता है वो 4 ये हो गया, एक आधार कार्ड। अच्छा अच्छा, हम लोग शुरू प्रोसेस से जानने की कोशिश कर हाँ। रहे थे। जैसे आप लोग एंट्री कर गए, आज सेंटर पे कुल कितने अभ्यर्थी को बुलाए गए थे? जी देखिए, करीब 300 के आसपास अभ्यर्थी को बुलाए गए थे, लेकिन और उसमें कितना से परसेंट हुआ? पहुंचा था 179 के करीब, मतलब 179 अभ्यर्थी जी 180 से एक कम 179 पहुंचा था, 179 पहुंचे ठीक थे। है। और उसमें से भी 24 करीब आपको पीएसटी यानी कि जो आपका फिजिकल आपको जो जिसमें आपका हाइट Height वगैरह weight मापा test जाता है, होता है, हाँ। उसी में केवल हाइट में छट गया था, 24 लोग छठे। केवल हाइट में बस, ठीक है। और एक बच्चा हमको पता चला, मतलब हम उससे बात किए, वो एक ही बच्चा ट्रेड में पता नहीं क्यों छटा, ट्रेड में बस एक ही छटा, वो भी आज ही, कल वाले में नहीं छटा था, एक ही छटा, ना दौड़ में कोई छटा है। तो टोटल 155 लोग क्वालिफाई हुए हैं अभी, ठीक है। और वो सारे के सारे क्वालिफाई उनका कल। अच्छा, आपका जो आज जैसे मॉर्निंग में आप एंट्री किए थे, उसके बाद आपका फिजिकल कितने देर बाद करवाए गए? देखिए शुरू में जाएगा तो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन होता है थोड़ा देर, तो आप खुद फॉर्म भरिएगा वगैरह वगैरह करते करते जो दौड़ पहला शुरू हुआ था, हमको जहाँ तक याद है 10:15 10:30 के आसपास पहला दौड़ शुरू हुआ था। और वो इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि वो पार्ट बाय पार्ट कर रहे थे। कल जो हुआ था वो एक ही बार सबका पीएसटी करके उसके बाद से एक ही बार पीटी चालू किए थे, लेकिन आज जो हुआ था, जब जैसे 50 बैच शुरू हो रहा था तो उस 50 को ले जाकर रनिंग करा दे रहे थे, फिर अगला आपको हाइट वगैरह ले रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि कैमरा उन लोग के पास पता नहीं एक था या दो था, उन्हें समझ में आया, वही कैमरा लेके चले जा रहे थे, तो इधर वो रुक जा रहा था हाइट नापने वाला, तो इस कारण से थोड़ा लेट हो रहा था। फिर भी आपको 12:30 के आसपास टोटल दौड़ कंप्लीट हो गया था सबका। उसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट वगैरह देता है लोग 5-10 मिनट, क्योंकि चलते रहता है बैच बैच बैच। तो उसके बाद से आप ट्रेड में जाइएगा, क्वेश्चन लिखवाएगा लो आंसर उसका 5 नंबर का, फिर उसके बाद से आप ट्रेड का टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, तब तक फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन उस सब मिलते जुलते आपको 10 बज जाएगा रात को। चलिए ठीक है। तो जैसे आज आप लोगों का करीब देखा जाए तो रनिंग सभी लोगों का कितना बजे तक हो गया होगा? 12:30 के आसपास खत्म हो गया था आज। सभी लोग हो हाँ, गया। खत्म हो गया। और आज बारिश का भी समस्या ऐसे नहीं भी बारिश नहीं था, लेकिन गर्मी इतना ज्यादा था आज कि जो लास्ट 2 राउंड में दौड़े वो गर्मी की वजह से मतलब हालत खराब हो गया था। अच्छा, आज का जैसे 1600 मीटर का रनिंग था और 10 मिनट का समय दिया गया था, तो इसमें आज कोई फेल अभ्यर्थी नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। एक लास्ट पहुंचा था, उसका 9 मिनट 59 या 58 सेकंड पहुंचा था। फेल नहीं कोई नहीं वो हुआ। तो अपने टाइम के अंदर आया था भाई, लेकिन वो एक सेकंड से वो बच गया। बच गया, वो फेल हो सकता लेकिन है उसके वजह है कि उसके पीछे से वो आपको जो गाड़ी आती है एम्बुलेंस वो घूमती है, और एक साइकिल से आदमी आता है वो पीछे से सपोर्ट करता है, चलो चलो बस 120 मीटर बचा है। उस कारण से क्या होता है कि टाइमिंग बताते चलता है या आपको दूरी बताता है, थोड़ा सा जोश आता है कि चलो दौड़ लेते, तो आदमी जैसे मेरा खुद बता रहा हूँ, हम घर पे दौड़ते थे, सुबह में दौड़ते थे तो मेरा 10 मिनट के आसपास समय लगता था, 9:50 9:55 10। और अभी यहाँ पे हम इतना गर्मी में दौड़े, मेरा वेट 91 के करीब है। 91 है? 91 अभी मापा इतना में गया आप पास हो गए, बहुत बड़ी बात और है। मापा गया था, और 9 मिनट के आसपास में मेरा अंदर ही मतलब 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हुआ ज्यादा से ज्यादा मेरा हो गया, ठीक है। जबकि घर पे हम मारते थे तो 1 मिनट ज्यादा लगता था, वो सुबह के टाइम में। हमें इतना गर्मी में रह गया, हम खुद सस्पिशन में थे क्योंकि वहाँ पे इतना ना सपोर्टिव है और बच्चा सब दौड़ा है, तो मतलब बहुत ज्यादा कॉपरेट हाँ। किए जा रहे हैं यहाँ पे ना, बहुत ज्यादा। मतलब इस भर्ती में देखा जाए तो मतलब इतना मोटिवेट किए जा रहे हैं कि लड़के पास होना है, होना का हम है। स्पेशली बात करें तो सब लोग एकदम सपोर्टिव है इस सेंटर पे। बाकी चलिए, आप लोगों का फिजिकल का प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट अगला प्रोसेस क्या हुआ? अगला आप क्वालिफाई हम लोग मेडिकल के लिए है, फुली डिटेल मेडिकल। तो वो आपको देखिए आज जो मेडिकल होने वाला था वो तो हुआ नहीं। अच्छा, जैसे आप फिजिकल पास किए उसके बाद क्या हुआ, हम हाँ, नहीं जान रहे हैं। अच्छा दौड़ पास होने के बाद से। रनिंग पास होने के तो बाद रनिंग जैसे खत्म करके हम लोग आए तो आपको थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट तो टाइम मिलता रहता है। वहां से हम लोग को भेजा गया ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ट्रेड टेस्ट में आपको क्या हुआ, पहले एक क्वेश्चन मिलेगा, वो 5 नंबर का होगा, टोटल 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होता है। तो 5 नंबर का केवल एक क्वेश्चन है, वो लिखना रहता है। जैसे आज पूछा गया था 3-4 शिफ्ट था, तो एक में पूछा गया था 100 आदमियों के लिए दाल चावल सब्जी ये बनाना है, कितना आइटम लगेगा, क्या लगेगा, ऐसे करके ये क्या सावधानी रहेगी, उसी को घुमा फिरा के किसी में 50 आदमी के लिए, किसी में आलू मटर की सब्जी, ऐसे करके चेंज करके थोड़ा बहुत वही मतलब एक तरह से पैटर्न होता है जो आपको 100 शब्दों के करीब में लिखना होता है। उसके बाद से जैसे वो लिख के जाएगा वो क्वालिफाइंग टाइप का रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो लिख दिए।
ट्रेड टेस्ट में जाइएगा तो किसी से समोसा बनवाया गया, आज का हाँ रोटी लगभग से बिलवाया गया क्योंकि लास्ट में थोड़ा समय कम था तो अंधेरा हो रहा था तो रोटी बिलाया गया, लेकिन कुछ से समोसा, किसी से पूड़ी बिलाया गया, किसी से सब्जी कटवाया गया, सलाद बना कटवाया गया, ऐसे टाइप का कुछ कुछ काम या सवाल भी पूछा जाता है। जैसे मौखिक सवाल, हाँ मौखिक सवाल भी होंगे कि मान लीजिए कि आपको चिकन बनाना तो क्या क्या सामग्री लगेगी, कितना उसमें लगेगा, या रोटी बनानी है तो 1 kg आटा में कितना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, ये डिटेल बात है, ठीक है, ये बाहर बताते नहीं है लेकिन वैसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद से जब वहां से आप निकलिएगा पास करने के बाद से तो आपको फिर से फॉर्म, बहुत ज्यादा फॉर्म भरा होता है लोग, ठीक है, वहां से यहाँ जाइए, इतना ना फॉर्म भरा। अच्छा, तो आज जो है सो आपको मतलब कौन सा चीज बनवाया गया था अंदर में? देखिए देख प्रैक्टिकली हम रोटी सबसे लगभग बनाया गया था, हमारे जो ग्रुप के मेंबर थे रोटी बनवाए लोग, ठीक है, उसके बाद से वो सलाद करने का पूछ रहे थे क्या क्या बनाते हैं लोग, ठीक है, क्या क्या मतलब था, जो कोई बोला था कि हम पकौड़ा बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, कोई बोला था कि चाइनीज फूड बनाते हैं, चाउमीन वगैरह, ठीक है, तो वही अगर कोई बोल रहा है या कोई उसमें डॉक्यूमेंट भी ला रहा है, वो आपको कुक टाइप का कोई डॉक्यूमेंट, होटल मैनेजमेंट टाइप का कुछ मिल रहा है तो वो लेके आ रहे हैं लोग, तो उससे होता है जो लेके आ रहे हैं उससे और 5 सवाल एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं क्योंकि भाई एक्सपीरियंस है उन लोगों की नजर में, तो सवाल की संख्या बढ़ जा रही है, लेकिन उससे कोई फायदा है नहीं, आपको लाने वाले से कोई बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि आपको 50 में से केवल 20 मार्क्स लाने हैं, वो भी क्वालिफाइंग नेचर है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, दौड़ भी आपको क्वालिफाइंग है, उसका नंबर से कोई मेरिट में मतलब नहीं है, बस पास हुई है, बात खत्म है, तो कोई छटाएगा ही नहीं किसी चीज में। रेयर के टेस्ट में, एक ही टेस्ट में छटाया था, पता नहीं क्यों छटाया, हमको खुद नहीं पता क्योंकि उधर से आया तो बता थोड़ी रहा लो, वो सीधे आया तो बोर्ड लेके खड़ा था कि नॉट क्वालिफाइड फॉर ट्रेड टेस्ट, तो हर एक चीज का फोटो खींच रहा है लोग, आप क्वालिफाई हो गया तभी आपका फोटो खींचेगा लो, नहीं हो गया तभी फोटो खींचेगा लो, ठीक है, तो उसी में हम देखे कि एक ही बच्चा बस निकला था ट्रेड टेस्ट में, और ट्रेड टेस्ट में कोई विशेष नहीं है, जो अभ्यर्थी जो देखते हैं वीडियो या उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कितना हार्ड हो रहा होगा ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं है ना? डर रहे थे कि हो सकता है कुछ ऐसा कर दे, ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल है। हाँ, जो आदमी बिल्कुल अभी गैस भी जलाना नहीं जानता है, आज तक ना आटा देखा है, ना कैसा होता है, ना कुछ मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, बाहर रहा ही नहीं है, उसके लिए दिक्कत है। और रोटी बेलने को कह देगा, उससे गोल ही नहीं होगा, ना उसे बिलाएगा, उस पर इधर उधर करेगा, चिपक जाएगा, तो उसके लिए दिक्कत है, हो सकता है उसका आंसर वो छट जाए, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेरा हो रहा है तो उसे छाट नहीं रहा लो, पास कर दे रहा लो। लेकिन अब आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, अब आप ले रहे हैं आटा पूरा चिपका ले रहे हैं, हाथ में पूरा लगा ले रहे हैं, तो उसका आंसर छट जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, आप बताना आज आपको प्रैक्टिकली जो ट्रेड टेस्ट में क्या करवाए गए हैं? पहले रोटी बनवाई गई, फिर उसको काटने के लिए, नमकीन काटने के लिए बोला गया, और फिर एक आलू का वो सब्जी काटने के लिए बोला गया बस, और उसके बाद मौखिक क्वेश्चन पूछे गए। मौखिक में आपसे क्या पूछे? मौखिक में पूछा कि कितने लोगों का खाना बना सकते हैं आप, और फिर क्या बनाते हैं आप सबसे अच्छा, तो फिर मैंने जो चिकन बताया, फिर उसकी रेसिपी पूछी गई पूरी, कैसे बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी चाहिए, हाँ, कितने लोगों के लिए कितना चाहिए, सारी चीजें, ये सब आपने जवाब दे दिया। हाँ, इसमें पास हो गए। चलिए बहुत अच्छा। आप भाई बताना कि आज आपको ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाए गए और मौखिक सवाल क्या पूछे गए? मौखिक सवाल पूछा गया था कि कोई भी आप सब्जी बनाना चाहते हो, चिकन बनाना चाहते हो, उसकी रेसिपी बताओ, और रोटी बेलवाया गया, फिर उसका निमकी कटवाया गया था, बस इतना ही आपके साथ हुआ था, बाद में क्या और कुछ नहीं करवाया गया? नहीं, कुछ नहीं। इतना में आपको पास कर दिए ना? हाँ। कैसा लगा यहाँ का ट्रेड टेस्ट जो अभी सीआरपीएफ का चल रहा है, जो अभ्यर्थी लोग बहुत सपोर्टिंग है सर, बहुत सपोर्टिंग है, और इसको जो मतलब बहुत एक बड़ा मुद्दा समझते थे, ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए भाई एक साहब, और बात है कि जैसे वहाँ पे अंदर गया था लोग तो ये बोला था नमकीन बनवाया गया था, तो उसका है देखिए वो नमकीन या समोसा ये सब तो थोड़ा बहुत जानकारी नहीं चाहिए कि शाम का ये नाश्ता है, लेकिन वहाँ पे एक और बात हो रहा था, सब्जी कटवाया गया था तो कुछ सब्जी पहले से काट के रखा गया, मान लीजिए कोई पहले वाला बैच गया काट के रखा, तो अब उससे ये भी सवाल हम सुनने को मिला है कि पूछा था कि ये सब्जी कटा हुआ है, इस शेप में है जैसे दिखा दिया गया, अब इससे इसके अलावा क्या बन सकता है, जैसे मान लीजिए भुजिया काट दिया गया तो बोला कि भुजिया के अलावा इस सब्जी का कौन सा उपयोग हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मतलब पासिंग तो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सवाल कभी कभी टेंशन नहीं लेना है उसका, आप कुछ भी बना सकते हैं वैसे टाइप का सवाल पूछ के वो, लेकिन वो ये है कि जो भी वो है पहले तो समझाते हैं, जाने पे तुरंत टेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे जाइएगा तो आपको पूछेंगे कि पहले क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, सीआरपीएफ में आपको कुक ही क्यों बनना है, पहला सवाल यही आएगा, किधर से पीएफ जाइएगा, तो आपको जो भी आपके मन में है, जो भी बात है वो बताइए कि क्यों जाना, उसके बाद से आपको सैलरी तक बता रहे हैं कि देखिए आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कोई 30 बोला है, कोई 25 बोला है, कोई 35 बोला है, नहीं आपको 45 से 49 के बीच में सैलरी आएगा, फर्स्ट जो सैलरी हाथ में आएगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा बच्चा सब और खुश हो रहा है कि हम तो 30 ही सोच रहे हैं, 1.5 गुना मिल रहा है, 1.5 गुना मिल रहा है, लेकिन ये क्या और बात है, वो ये भी समझा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मेहनत का काम है किसी भी फील्ड में वो कुक का ही है, क्यों, उसका वजह है
कि जैसे मान लीजिए कि आप यही आदमी फोर्स में किसी और पोस्ट में ज्वाइन है, सफाई में ही ज्वाइन है, मान लीजिए सुबह गए सफाई किए फ्री हो गए, शाम को फिर गए सफाई किए फ्री हो गए। लेकिन कुक का काम है सुबह 4 बजे उठिए, सुबह का नाश्ता बनाइए, चाय बनाइए, थोड़ा देर बाद सुबह का खाना बनाइए, दोपहर का खाना बनाइए, शाम का नाश्ता बनाइए, शाम का ऐसे करके दिन भर आपको काम पड़ेगा। लोग संडे को आराम करेगा, आपको संडे को भी काम करेगा। जिस दिन सब लोग का छुट्टी होगा उस दिन आपको काम करना पड़ेगा। खाना हाँ, खाने में सब यही मतलब उसमें सबसे बड़ा काम वही है कि अब सब ठंडा में सबके रजाई में सो रहा है, आप सबके लिए चाय बना के लेके पहुंचे। ठीक है, तो वही बोले थे मतलब मेहनत का सबसे बड़ा काम जो है किसी भी फोर्स में वो कुक का ही है। ठीक है, तो इससे आप क्यों बनना चाहते हो थोड़ा पूछ रहे थे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे ही भर दिए हैं, उनको बताया थोड़ा जानकारी तो नहीं चाहिए। मेहनत का काम है, 15 अगस्त को दिन सबको प्रोग्राम देखेगा और आप सबके लिए खाना बनाएंगे, कोई स्पेशल प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम नहीं एंजॉय कर पाइएगा। जैसे पुलिस के जॉब में भी होता है, होली आ जाएगा सबको एंजॉय करा, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो आपको चौराहे पर खड़े मिलेंगे, अगल बगल लड़ाई ना हो, कोई दारू पी के दंगा ना करे, उसमें मिलेंगे, वो होली नहीं एंजॉय कर पाते। सेम वही प्रोसेस यहाँ है। और एक और बात बता रहे थे कि ट्रेन से कहीं जाना होना होता है, बीच में ट्रेन जैसे फिल्मों में दिखाते हैं रुकता है तो खाना बनाते हैं वहाँ भी कैंप लगा के, तो वहाँ भी सबको एंजॉय करेगा, गाना गाएगा, म्यूजिक सुनेगा, लेकिन आप देखिएगा खाना बनेगा। मतलब इतना कुछ समझा रहे हैं कि देखिए अगर आपको कोई और पोस्ट मिल रहा है, कुछ और करने को आपको मतलब मौका है तो वही कीजिए, क्योंकि इसमें आइएगा तो फंस जाएगा, छोड़ भी नहीं सकते ना आप एक तरह से, क्योंकि आप मिनिमम 7 या 11 साल से कुछ कंडीशन होता है फोर्स छोड़ने का, तो करना ही पड़ेगा। और इस सबसे मेहनत एक और वहाँ पे जो कुक पहले से थे वो भी आए थे, उनका बता रहे थे, मोटिवेट भी कर रहे थे, लेकिन इनके काम करते हुए पूछे तो वो बोला 14 साल करीब हो गया। उनका सैलरी पूछे तो बोले 70 के आसपास अभी हाथ में आ रहा है। ठीक है, अभी वो नौजवान ही थे, उनके ज़्यादा एज नहीं था, 30-32 के आसपास एज होगा। ठीक है, तो वो मतलब बता रहे थे, तो थोड़ा बच्चा और भी खुश हो रहा था कि बताइए 70 हो गया। और एक और बात है, अंदर आप चले जाएंगे तो प्रमोशन मिलता है। ठीक है, आप जो भी कीजिएगा तो प्रमोशन मिलेगा इंटरनल एग्जाम के थ्रू। तो एक और बात है, आप कुक बन जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी प्रमोशन लेके उस पोस्ट से हट जाइए, क्योंकि मेहनत थोड़ा कम पड़ेगा। बाकी किसी पोस्ट में उतना मेहनत नहीं जितना कुक में है। चलिए, इतना कुछ समझाया भी जा रहा है। चलिए, तो ये हो गया, जैसे आप ये ट्रेड टेस्ट की बात हम लोग कर लिए, उसमें आपने जो समझाया शायद लगता है हमको यूट्यूब पे इतना अच्छा से कोई समझाता है नहीं देगा लोग, लेकिन आपने जो समझाया वो आने वाले अभ्यर्थी को समझ में भी आएगा और उसको पसंद भी आएगा कि क्या कुक होते हैं। आप तो पूरे कुक की थ्योरी ही समझा दिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये प्रोसेस खत्म हो गया, तो अगला प्रोसेस क्या हुआ आप लोगों का? तो जब ट्रेड टेस्ट खत्म हो गया तो आपको डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिसमें आपको जितना भी आप मान लीजिए ओबीसी के है तो ओबीसी का एनसीएल लगेगा, वो भी एनसीएल आपको 1/8/2023 के पहले का होना चाहिए, भर्ती का पहले का होना चाहिए। जब ज्वाइन आया था नोटिफिकेशन उसके पहले का होना चाहिए। अच्छा, एनसीएल तो जैसे अपने स्टेट लेवल की बनती है ना? हाँ, लेकिन ये स्टेट लेवल का नहीं है, ये आपको सेंट्रल लेवल का है, तो आपको सेंट्रल लेवल का बनाना पड़ेगा, ओबीसी का। बाद में कि एससी एसटी का क्या रोल है? एससी एसटी का तो देखिए वो सेंट्रल में है, यहाँ एससी एसटी होता है, उसका नहीं जरूरत है। और एक ईडब्ल्यूएस होता है, उसका ही बनवाना पड़ेगा, लेकिन वो भी पहले का ही होना चाहिए, 1/8/2023 के पहले का होना चाहिए, बाद वाला वैलिड नहीं है, वो आप जनरल में चले जाइएगा। अच्छा, 1/8 का आने का मतलब है 7वां महीना से पहले का? हाँ, मतलब 7वां महीना में या उसके पहले 2023 में। अच्छा भाई, एक जैसे लड़के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उसका ये 2023 में जो है आपको 24 में उसका 16 तारीख इस मंथ है, तब उसका क्या वैलिड हो नहीं होगा। वो आपको अगर ओबीसी की आप अप्लाई किए हैं, ईडब्ल्यूएस है, वो ईडब्ल्यूएस है ना, किसी पोस्ट के लिए अगर आप नहीं है तो सीधे जनरल में जाइएगा। आपको 2 दिन का 3 दिन का टाइम देगा कि आप जमा कर दीजिए, लेकिन आपके पास जब बना ही नहीं है तो कहाँ से जमा कीजिएगा? फ्रॉड तो होगा नहीं कि कोई चेक करेगा। उससे अच्छा है कि आप उसको बोल दीजिए कि नहीं है मेरे पास। जैसे मेरे पास ही खुद नहीं था, हमारे पास जो है नया वाला है, हमारा ओबीसी का एनसीएल बना ही है 10वां महीना में, पहली बार हमको पता चला था, हम उसी में बना है। हम गए दिखाने तो बोला कि तुम्हारा तो वैलिड नहीं है, तो हम बोले तो सर मेरे पास है नहीं, तो वहाँ पे लिख दिया कि मतलब यूआर यानी अनरिजर्व में चले गया। ठीक है, आपको कैटेगरी चेंज हो जाएगा। चलिए, तो ये आपको हो गए डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे एक और बात है, आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि 2 फोटो लाना है, लेकिन यहाँ कम से कम आपको 3 फोटो चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 फोटो चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि 5 या 6 फोटो लेके आए। वो भी आपको नया फोटो होना चाहिए, नहीं कि कभी बचपन की खिंचवा लिया है तो दिक्कत फिर करेगा। कोई देख रहे हैं कि 2-3 साल पहले का सूट में खिंचवाया हुआ शादी ब्याह टाइप का, वो लेके आ गया था। और एडमिट कार्ड कलर प्रिंट होना चाहिए, ब्लैक व्हाइट नहीं चाहिए। ठीक है, साफ साफ आपका फोटो दिखना चाहिए कि है ये जो तो फिर वहाँ दिक्कत होगा, तो आप लोग बोलिए कि यहाँ दिक्कत हो रहा है। कहीं भी जाएगा एडमिट कार्ड साफ होना चाहिए, फोटो कम से कम 5 लेके आइएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। और एक चीज जैसे कि इसमें हम लोग जान रहे थे, कास्ट के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में जान लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं डोमिसाइल यानी कि निवास का, और इसके ऊपर क्या कहना देखिए। तो अभी आप वहाँ पे एक बीच में पूछा था कि आप कहाँ के होम टाउन माने होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ क्या है या होम स्टेट कहाँ का है, तो आप जैसे बिहार सेलेक्ट किए तो आपको बिहार का निवास तो चाहिए।
ठीक है। नहीं तो मान लीजिए कि कहीं और कहिएगा तो फिर आपका कैटेगरी चेंज होता है, ठीक है। अब दूसरे स्टेट में जाएगा तो आप जनरल में जाएगा या तो अच्छा, ये निवास जैसे कि कब का बना हुआ होना चाहिए? सेम प्रोसेस है। 1/8/2023 के पहले का सारा मतलब डॉक्यूमेंट, भर्ती के पहले का होना चाहिए, जब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन तो एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं, एग्जाम जो हुआ था वो जून जुलाई में मेरे ख्याल से हुआ था, हमको ध्यान है, लेकिन जून जुलाई में ही हुआ था, ठीक है। तो वो आप जब उसका हमको लग रहा है आंसर 1/8/2023 से पहले उसके उसके पहले एग्जैक्ट डेट वो लोग बताया है लोग। अगर किसी के पास 2019 का है, 18 गए थे, क्या वो मान्य हो? बहुत पहले का होगा, बहुत पहले हो गया, उस समय का मायने नहीं होगा, क्योंकि 1 साल या 2 साल तक ही चलता है। अब एक ही बार 5 साल पहले तो उस समय ऑनलाइन होता ही नहीं था। मान लीजिए 23 का अगर उसको लेना है तो जैसे कि 22 का तक 22 चलेगा। लास्ट में भी होगा तो हो सकता है चल जाए, लेकिन अब सोचिएगा 18, 19, 20 का हो तो वो नहीं पॉसिबल है। चलिए ठीक है, ये हम लोग डोमिसाइल और ये कास्ट के ऊपर बात कर लिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लिया गया आपको? तो 10th 12th का मार्कशीट प्लस ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट आता है वो, मूल प्रमाण पत्र। हाँ, मूल प्रमाण पत्र, और उसका जो भी है फोटो कॉपी लेके आए, सेल्फ अटेस्टेड, यानी उस पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। फोटो कॉपी पे, ओरिजिनल पे नहीं। और वो आपको फोटो कॉपी जमा करा लेंगे, ओरिजिनल देखेंगे उस समय, और फिर वो आपको वापस कर देंगे, वो रखेंगे नहीं, वो वापस कर देंगे। चलिए, और बाद में की कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी कोई नहीं, मतलब वो अभी तो नहीं कोई, हम ये सब चीज अभी कुछ नहीं मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स में, बस इतना ही और आगे कुछ नहीं है। बस और आधार वगैरह है, मतलब एक फोटो वाला आपका कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार, पेन वगैरह जो भी है। डॉक्यूमेंट्स के बाद आगे प्रोसेस आप लोगों के साथ क्या हुआ? अभी तो उसके बाद से आपको मतलब बाहर निकालने का प्रोसेस हुआ, उसमें आपको 2 घंटा लग गया। अच्छा, उसी में 2 घंटा लग, 10 साढ़े 10 में खत्म हो गया। अच्छा। और 12 बज गए हमको बाहर। चलिए ठीक है, आप लोगों को मेडिकल के लिए कब बुलाया गया है? वो कल सुबह 7 बजे के आसपास बुलाया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए दिक्कत यह है कि आज जो सुबह बच्चा गया था 6 बजे बुलाया गया था, और वो सब दिन भर ऐसे ही मंडरा रहा था, उसमें उस सबका कुछ नहीं होता, 12 बजे तक वैसे ही घूम रहा था। हम लोग को लगा हम लोग के बैच का है, लेकिन पूछ रहे तो पता चला वो कल वाला है सब। तो उसमें हुआ यह है कि रात को 1 बजे तक काम किया लोग, हम नींद भी तो चाहिए, सुबह 5 बजे से एंट्री करा लो। तो उस तरह से क्या रहा है कि किसी का तबियत खराब जाए, कि अब जैसे आपको पता चला कि डॉक्टर का तबियत खराब हो गया एक फील्ड में, तो इस वही वजह है कि रात को 1 बजे तक काम कोई करेगा और सुबह 5 बजे उठेगा, तो फिर उसका 1-2 दिन लगातार अभी चल रहा है 10 तारीख से। आज मेरे साथ खुद हो गया कि हम जो है रात में 1 बजे वीडियो बनाए था, आज अभी वीडियो नहीं 12 बजे बना पा रहे और आज नहीं, आज आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाए, आज आप गेट पे नहीं आ पाए थे जी। ये समस्या होते हैं। चलिए, तो इतना प्रोसेस के साथ साथ आज आप लोगों का खत्म हो गया। मेडिकल के लिए कल आप लोगों को बुलाया गया है। शायद लगता है कि आपने जो जवाब दिया यूट्यूब पे, जो भी भाई आपके इस वीडियो को देखेंगे उसको 100% तो बात समझ में आना है। वीडियो लंबा हो जाए, चौड़ा हो जाए, उससे उसको कोई मतलब है। 100% जानकारी और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको जो भी सवाल होगा लास्ट तक अगर सॉल्व ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर हो जाए तो थैंक यू बोल के और चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाई यार देख लेना, ये जो भाई है इन्होंने 100 बात की एक बात इस वीडियो में जो आपको डिटेल्स में समझाने का कोशिश किया, और इनका जो कोशिश रहा आपको समझाने की, ये बहुत ही अच्छा इनका कोशिश भी रहा है, और सभी तरह के बात को बहुत अच्छे तरीके से और शांतिपूर्ण तरीकों से समझा दिया। अब इस शांतिपूर्ण तरीका से समझाने का ये भी कारण हो सकते हैं कि अभी हम लोग रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं, जैसे अभी ये लोग आ गए शांति से नहा धो लिए हैं, कब खाना वाना जो भी है खा लिए, तो अब माइंड थोड़ा शांत हुआ है, तो अच्छे से समझा भी दिए। आगे हम एक चीज इनसे और जान लेते हैं, कोई बैक डेट वाले अभ्यर्थी थे आपके सामने? नहीं, हमारे नजर में तो नहीं है। बैक डेट वाले नहीं थे। बैक डेट वाले के लिए जाते हैं। देखिए बैक डेट वाले में दिक्कत ये है कि केवल उसमें डॉक्यूमेंट वाला हमको लग रहा है बैक डेट वाले आते होंगे, बाकी अगर आप किसी और चीज के लिए आए हैं तो हो सकता है वो बाहर कर दिए उसी समय। बाहर कर दिए होंगे। तो साथियों, जैसा कि आज का फिजिकल का तीसरा दिन रहा और तारीख आपकी 12 तारीख है, और डेट के लिए 24 को बुलाए हैं सर। 24 हाँ, बैक डेट जिनका भी उनको 24 को बुलाए हैं। 24 तारीख को बुलाया है ना। चलिए, तो साथियों, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और आप लोग इस वीडियो को बारीकी सी लाइन बाय लाइन देखने का कोशिश करना, ताकि बार बार आप हमसे सवाल नहीं करोगे। अगर इस वीडियो को आप लाइन बाय लाइन देख लोगे, मतलब शुरू से अंत तक देख लोगे ना, तो आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी, और आपको बार बार सवाल पूछने का हमसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। बाद बाकी आप हमारे चैनल पर अगर नए में आए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके का आपको वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा, आरपीजी न्यूज पे, और यहाँ का जो भी अपडेट होगा लगातार रेगुलर आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।